केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज समीक्षा बैठक करेंगे। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने वाले गृह मंत्री मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यहां पर मौजूद रहेंगे। सेना और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। मणिपुर सरकार के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। अहम जानकारी ये है कि आज गृह मंत्री ये मीटिंग करने जा रहे हैं। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को लेकर यहां पर गृह मंत्री समीक्षा करेंगे और इस बैठक में मणिपुर के राज्यपाल भी शामिल होने वाले। सेना और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारी भी यहां पर शामिल होंगे इस मीटिंग में। मणिपुर सरकार के अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, क्या अपडेट है मीटिंग को लेकर? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए आज जो बैठक है वो नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय में सुबह 11 बजे बुलाई गई है। और उस बैठक की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन जो है मणिपुर में लगा दिया गया था। और मणिपुर में जिस तरीके से दो जातियों के बीच में जो एक बड़ा हमने संग्राम देखा था, तकरीबन उस पूरे संग्राम को 22 महीने से अधिक का जो वक्त है वो हो चुका था। लिहाजा जो मणिपुर में मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद से राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाया गया। और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ये पहली रिव्यू मीटिंग है जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और इस बैठक के अंदर अगर बात करें, जो वहाँ के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के जो अधिकारी हैं वो रहेंगे। सरकार के कुछ प्रमुख अधिकारी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि राष्ट्रपति जो शासन लगा है वहाँ पर उसके बाद किस तरीके की स्थितियाँ अभी बनी हुई हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार वहाँ पर एक जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, खास करके शांति बहाल किया जाए। इसके अलावा जो हथियार खास करके लूटे गए थे, चाहे बम की बात करें, बारूद की गोले की बात करें, बंदूकों की बात करें, उन हथियारों के वापसी का जो अभियान है वो भी लगातार अजय कुमार भल्ला जो हैं वो स्टेट में चला रहे हैं। और अब तक अगर बात करें खास करके जो हथियार वापस लेने की बात की गई है वो कहां तक उस पूरे मिशन को लेकर के आगे बढ़े हैं, क्योंकि जो अगर हम बात करें उसकी डेडलाइन तकरीबन 6 मार्च रखी गई है। जो भी सेना के जो हथियार थे उनको लूटे गए थे। इसके अलावा आप देखें कि अगर पूरे राज्य की बात करें तो राज्य में शांति बहाली को लेकर के क्या और भी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि तकरीबन 30-40 हज़ार फोर्स अभी भी मणिपुर के अंदर लगी हुई हैं। और कुकी मैतेई समुदाय के प्रमुख लोगों के साथ भी इस बीच लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत किया। उधर दिल्ली चुनाव के समय भी एक बैठक जो है मणिपुर को लेकर के हुई थी, जिसमें एक डेलीगेशन मणिपुर से आया हुआ था, जिसमें कुकी और मैतेई समुदाय से जुड़े लोग उस पूरे डेलीगेशन में शामिल थे। उनके साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। तो फिलहाल आज की जो बैठक है महत्वपूर्ण बैठक है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद एक रिव्यू बैठक ये अपने आप में कही जाएगी और उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी उस बैठक के बाद स्पष्ट तौर पे इसको और क्लियर किया जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि आज की जो बैठक होने जा रही है, यहाँ पर जो मणिपुर में इस वक्त ताज़ा हालात है उसके मद्देनजर और साथ ही आगामी दिनों को लेकर किस तरह से वहाँ पर अब आगे कार्य करना है, या वहाँ की कानून व्यवस्था की बात की जाए, लोगों की सुरक्षा की बात की जाए, तो ये भी कहा जा सकता है कि गृह मंत्री अहम निर्देश दे सकते हैं वहाँ को लेकर। बिल्कुल, देखिए खास करके अगर बात करें इस पूरे बैठक का दृष्टिकोण यही है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद से ये पहली रिव्यू मीटिंग है, तो अब ये देखा जाएगा कि राज्य के अंदर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि आपको ध्यान हो तो लगातार एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी। और उसको लेकर के जब विधानसभा का सत्र बुलाया गया उसमें भी कुछ जो विधायक थे वो एन बीरेन सिंह के खिलाफ नजर आए, बगावती तेवर उनके दिखे, जिसके बाद से ये तमाम महत्वपूर्ण विषयों को देखने के बाद से उन्होंने खुद अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया। और इस्तीफे के बाद अब देखा जाएगा कि ग्राउंड पर किस तरीके की गुंजाइश है। खास करके अगर हम बात करें राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय की तरफ से जिस तरीके से जातिगत हिंसा का दौर देखा गया और लगातार उसको लेकर के कम करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए कई बैठकों का दौर हुआ, लिहाजा कोई फर्क उस पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के चेहरे का भी चुनाव करना है, किस तरीके की स्थितियां वहां पे रहेंगी। और खास करके ये भी देखना होगा कि जो बगावती तेवर कुछ समुदाय के लोगों के रहे हैं, क्या उनसे कितनी बातचीत हो पाई है। और इस पूरे रिव्यू मीटिंग के बाद जो है खास करके अजय कुमार भल्ला की अगर बात करें, जो कि राज्यपाल है, वो राज्य के अंदर मौजूदा स्थिति की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को देंगे। और उसके बाद से ये तय किया जाएगा कि अभी आगे के हालात किस तरीके से बने रहेंगे, उस पर किस तरीके से आगे बढ़ना है। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर के आज इस बैठक में बातचीत किया जाएगा। ठीक है गौरव, अभी के लिए आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।